हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का हमारा मॉडर्न स्टूडेंट व्यूज़ के इस न्यू वीडियो पे बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज का ये हमारा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि 10th के बाद हाई पेइंग गवर्नमेंट जॉब के बारे में। चाहे लड़का हो या लड़की, 10th के बाद हर कोई कंफ्यूज रहता है कि गवर्नमेंट जॉब के लिए कौन कौन से एग्जाम देने चाहिए और सबसे हाई पेइंग गवर्नमेंट जॉब कौन होंगे 10th के बाद, या फिर कौन कौन से हम गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम दे सकते हैं। तो आज मैं आपको 10th के बाद मिलने वाली सबसे बेस्ट गवर्नमेंट जॉब और उसका एग्ज़ाम जिसे देकर आप एक अच्छी खासी सैलरी पा सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आपको बताता हूँ उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, उसका सिलेक्शन प्रोसेस और उसका एवरेज सैलरी भी आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं आखिर ये जानना आपके लिए क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, सही एग्ज़ाम का सिलेक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि 10th के बाद बहुत सारे स्टूडेंट डायरेक्शन खो देते हैं। लेकिन अगर आपको पता हो 10th पास पर ही कौन कौन से एग्ज़ाम आप दे सकते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो आप जल्दी से प्रिपरेशन कर सकते हैं और सरकारी नौकरी भी पा सकते हैं। वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला, इंडियन आर्मी। दोस्तों, इंडियन आर्मी में बहुत सारे पोस्ट निकलती है, जिसमें आप कांस्टेबल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो और इसके लिए आपको एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देना होगा। अगर आपने 10वीं अच्छे से पढ़ी है तो आप इस एग्ज़ाम को आराम से क्लियर कर सकते हो। इसमें जीके और थोड़ा एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको ये पता है तो आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, टेस्ट को क्लियर करना कोई बड़ी बात नहीं होती है, बड़ी बात होती है फिजिकल को क्लियर करना। फिजिकल मतलब आपको दौड़ कराया जाएगा, आपका चेस्ट नापा जाएगा, आपकी हाइट नापी जाएगी, ये सब आपको क्लियर करना होगा और आपको फिर फिज़िकल का एग्ज़ाम देना होगा, जैसे कि आपका विज़न में कोई दिक्कत तो नहीं है, या फिर आपके शरीर में कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ है, या फिर ऐसा कुछ बीमारी तो नहीं है। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाएगा कि जैसे कि आपने 10th पास की है कि नहीं की है, कितने डिवीज़न से पास की है, या फिर कितने मार्क्स से पास की है। ये सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है पैरामिलिट्री फोर्सेस। अब ये पैरामिलिट्री फोर्सेस क्या होते हैं? देखो, मिलिट्री में आती है आर्मी, लेकिन पैरामिलिट्री में बहुत सारे फोर्सेज आती है, जैसे कि CISF, BSF, CRPF, ITBP, NSB, CSB, ये सारे पैरामिलिट्री में आते हैं। देखो, मिलिट्री में आर्मी की जॉब थोड़ी टफ होती है, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो जॉब होती है उनसे थोड़ा सा कम टफ होती है। और हाँ, इन दोनों जॉब में आपको बहुत सारे एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि आपको मेडिकल की सेवा फ्री में मिलती है, आयुष्मान कार्ड बनता है पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्मी के लिए, और कैंटीन में आपको खाने की चीज़ें सस्ते दामों पर मिलेगी। कुछ भी हो वो एकदम सस्ते दामों पर मिलेगी और रहने की व्यवस्था आपके लिए एकदम फ्री होती है। आर्मी और पैरामिलिट्री में आपको रहने का खर्चा एकदम शून्य है। खाने पीने का खर्चा थोड़ा लगता है, लेकिन बाहर के खर्चे से कम होता है, लेकिन आपको एडिशनल बेनिफिट बहुत है। और हाँ, इसमें सैलरी जो है आपकी रहने वाली है 25 से लेकर 30,000। इसमें भी आपको एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देना होता है, लेकिन इस बार आपको आर्मी में नहीं भर्ती होकर आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेस में भर्ती होती है। तो 2 भर्तियाँ हमने बता दी जो सिर्फ और सिर्फ एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के बेसिस पर होता है। देखो, सेम एग्ज़ाम सेम सब चीज़ एकदम सेम होगा, सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट अलग अलग होगा। पहला तो आर्मी और दूसरा पैरामिलिट्री फोर्सेस। नेक्स्ट है इंडियन पोस्ट ऑफिस GDS, ग्रामीण डाक सेवक। इसमें जॉब के लिए आपको कोई भी एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस सिर्फ और सिर्फ आपका 10th के मार्क्स के बेसिस पर सिलेक्शन हो जाता है। अगर आपने 10th में अच्छा मार्क्स, जैसे कि आपने 90 प्लस 95% प्लस नंबर लाया है CBSE बोर्ड से, या फिर अगर आप स्टेट बोर्ड से हैं, तो आपको अच्छी खासी मार्क्स होने चाहिए, तब जाकर आपको इसमें सिलेक्शन मिलता है, तब जाके आपको ये जॉब मिलती है। इसमें जो है आपकी सैलरी रहने वाली है 20 से लेकर 25,000। नेक्स्ट है फॉरेस्ट गार्ड। इसके लिए आपको आपकी एज जो है 18 साल होनी चाहिए मिनिमम। इसमें सेंट्रल और स्टेट लेवल दोनों तरह की वैकेंसीज निकलती हैं। ये जॉब आपको आउटडोर और फिजिकल एक्टिविटीज़ वाली होती है और इसके एग्ज़ाम में आपको जीके, हिंदी, मैथ, साइंस, इंग्लिश और रीजनिंग से क्वेश्चन आते हैं। टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चंस होते हैं और 120 मिनट को आपको टाइम दिया जाता है। और इसमें आपकी सैलरी जो रहने वाली है वो 22 से लेकर 27,000 के बीच में रहने वाली है। नेक्स्ट है रेलवे स्पोर्ट्स। इसमें 10th और 12th के लिए अलग अलग पोस्ट होती है। 10th वालों को सैलरी मिलती है 30,000 और 12th वालों को मिलती है 56,000 सैलरी। इसके लिए आपको एज जो है
18 से लेकर 25 साल के बीच में होनी चाहिए। इसकी फॉर्म की फ़ीस जनरल और ओबीसी के लिए 500 रुपया होता है और SC ST या फिर फीमेल्स के लिए 250 रुपया होता है। लेकिन इसके लिए आपके पास कोई भी स्पोर्ट सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। अगर आप 10th पास हो और आपने नेशनल लेवल पे या फिर स्टेट लेवल पे या फिर एटलीस्ट यूनिवर्सिटी लेवल पे कोई गेम खेला हो तभी आपको ये जॉब मिल सकती है, बाकी दूसरे स्टूडेंट के लिए ये जॉब नहीं है। अगर आपके पास स्पोर्ट सर्टिफिकेट है तो बिना कोई प्रॉब्लम, बिना कोई दिक्कत या फिर बिना कोई एग्ज़ाम का आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है SSC MTS। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है। इसके लिए 10th पास वाले अप्लाई कर सकते हैं और ये एक तरह का डेस्क जॉब होता है जिसमें आपको सैलरी रहने वाली है 20,000 से लेकर 25,000। नेक्स्ट है रेलवे ग्रुप डी। ये एक बहुत ही पॉपुलर एग्जाम है जिसके लिए अगर आप 10th पास हो तो अप्लाई कर सकते हो। इसमें पोस्ट मिलती है ट्रैकमैन, हेल्पर, पोर्टर ETC और इसमें सैलरी जो रहने वाली है आपकी 15 से लेकर 30,000 के बीच में सैलरी रहने वाली है। नेक्स्ट है इंडियन आर्मी अग्निवीर GD। इंडियन आर्मी का यह एग्जाम 10th पास वालों के लिए सबसे पॉपुलर जॉब है और इसमें रनिंग टेस्ट, मेडिकल और रिटन एग्जाम के बेसिस पर सिलेक्शन होता है और इसमें आपको एवरेज सैलरी 25 से लेकर 30,000 के बीच में रहने वाली है। नेक्स्ट है इंडियन नेवी अग्निवीर MR। नेवी में MR का मतलब होता है मैट्रिक रिक्रूट। इसमें कुक, स्टीवर्ड और हेल्पर कैटेगरी के जॉब आते हैं और इसके लिए 10th पास वाले आराम से अप्लाई कर सकते हैं और इसमें रिटन एग्जाम, मेडिकल और फिजिकल के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होता है और इसमें सैलरी आपको 30,000 से लेकर 35,000 के बीच में मिलने वाली है। नेक्स्ट है जल विभाग ग्रुप D और बैंकिंग MTS प्यून। इन दोनों में सैलरी आपको 15 से लेकर 30,000 के बीच में रहने वाली है। दोस्तों ये तो रहे हाई पेइंग गवर्नमेंट जॉब, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे जॉब है। बहुत सारे एग्जाम को आप पास करके जॉब को पा सकते हैं, जैसे कि इंडियन एयरफोर्स वायु। कुछ नॉन टेक्निकल ट्रेड्स में 10th पास एलिजिबल होते हैं। अगर आपको लाइफ स्टाइल, डिसिप्लिन या फिर लिविंग स्टैंडर्ड पसंद है तो ये जॉब आपके लिए बहुत बेस्ट है। इसके अलावा भी बहुत है, जैसे कि UPSSC या फिर MPSSC। इसमें आपको सैलरी 18 से लेकर 20,000 तक मिलती है। DSSC जिसमें 25 से लेकर 30,000 तक मिलती है। इनकम टैक्स MTS जिसमें आपको 18 से लेकर 20,000 तक सैलरी मिलती है और ECIS MTS जिसमें आपको 18 से लेकर 21,000 तक सैलरी मिलती है। और फिर क्लर्क जॉब फॉरेस्ट, इसमें आपको 15 से लेकर 30,000 तक सैलरी मिलती है। ऐसे और भी बहुत जॉब है, लेकिन हमने मैक्सिमम को कवर कर लिया और इन सारी जॉब के लिए बॉयज़ और गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं और इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 10th पास होने की ज़रूरत है। अगर आप 10th पास है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा वीडियो। इन सारे जॉब या फिर इन सारे एग्जाम को लेकर अगर आपको कोई भी तरह का, अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा और उसका जवाब दूंगा। आपको ये आज की हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करके और हमें सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा।